श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसी बाबा यहाँ भगवान श्री राम के विषय में वर्णन कर रहे हैं, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे आकर, ऐसा वर्णन कर रहे हैं तुलसी बाबा स्तुति के साथ हिंदी में। जिनका कुंद के पुष्प चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे, कृपा करे। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास शरश अनुराग। बोल रहे हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि जन्म लिए हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाला है। सूर्य किरने के लिए सूर्य किरणों के समूह है, और मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को रज की वंदना करता हूँ, जो रुचि सुंदर स्वाद सुगंध है तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जरी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों को परिवार को नाश करती है। ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है। जो कथवा सुनता है अथवा सुनाता है, उसको भगवान उसी समय सारा पाप से रहित कर देते हैं। वह रज सुकृति कुंडवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले, सुंदर मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ऐसा श्री राम जी का कथा में परिणाम आ रहा है। श्री राम कथा अति सुंदर है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग हो जाता है। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान श्री राम का गुणगान करता है, वो सच्चा हृदय पा लिया। जिस दिन भगवान उसके आत्मा में विराजमान हो गए, उसी दिन से वो भगवान का राम कथा सुनने लगेगा। तब उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। कथा सुनते ही उसका द्वेष जल जाते हैं। ऐसा तुलसी बाबा लिखे हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। यह श्री राम चरित्र रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई उस व्यक्ति को पढ़ने लगते हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस में कथा का वर्णन आता है। तुलसीदास बाबा यहाँ दोहा के साथ समझा रहे हैं। जथाशु अंजन अंजिद्रीक, साधक सीधे सुजान, कौतुक दिखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। मंगल भवनय मंगलारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। बोल रहे हैं, जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, उसी प्रकार श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर
नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों की निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तब संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है तथा जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, निर्मल होता है, इसलिए संत का भी सरल स्वभाव होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए यह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देती है, उसी प्रकार कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय पूजनीय यश प्राप्त किया। ऐसा संत का स्वभाव है। तुलसी बाबा यहाँ पे वर्णित किए हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि संत का स्वभाव सरल होता है और अपना दोष ना देखते हुए भी संत दूसरे का दोष कभी देखते नहीं हैं और संत दूसरे को दोषों को ढकना चाहते हैं, अपने दुख सहकर दूसरे को दुख को सुखी में बदलना चाहते हैं। ऐसा तुलसी बाबा यहाँ पे व्याख्यान कर रहे हैं। हिंदी में संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। ऐसा संत का स्वभाव होता है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो कलयुग में ढोंगी पखंडी दूसरे संत वेश में धारण करके आदमी को ठगा जा रहा है, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा तो किस पे कीजिएगा। ऐसा इस रामचरितमानस में लिखा है। तुलसी बाबा बोल रहे हैं कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। संत का स्वभाव सरल होना चाहिए, संत को काम क्रोध मोह लोभ सबसे रहित होना चाहिए। ऐसा संत बिरले कहीं मिलेगा। आजकल तो कलयुग में सब ढोंगी पखंडी संत मिलेगा। ओरिजिनल संत तो जल्दी प्राप्त होते नहीं हैं। आज जो संत हैं उसको आदमी इंसान बर्बाद करने पे तुल गया है। जैसे हमारे बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा प्रकट हुए हैं हनुमान जी के थ्रू, संत को ऐसा ही होना चाहिए। संत का वाणी कोमल सरल, दिल में दया और करुणा भाव का उत्पन्न होना चाहिए। संत को कोई निंदा कर दे तो कर दे, लेकिन संत कभी किसी के निंदा अपने कानों से नहीं सुनते हैं। ऐसा संत महान है कलयुग में। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदिश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो हनुमान, दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में जन्म लेकर ये दर्शा रहे हैं कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कितना हूँ कष्ट आए झेल सकता है। और भगवान श्री राम आम इंसान बनकर दिखाएं, और उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों रखा गया? क्योंकि वो सत्य पे चले, इसलिए प्रभु श्री राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। हमारे श्री राम युगों युगों तक ये दर्शा रहे हैं कि सत्य का कभी हार नहीं होता है। जो सत्य में रहता है उसका हर समय ध्वजा पताका लहराते रहता है। भगवान कभी उसका भक्ति छीन नहीं होने देते हैं। इसलिए अगर कोई मनुष्य आपको नीचा दिखा रहा है तो प्रभु श्री राम के झांक के देखिए। जब प्रभु श्री राम और माता सीता जगत जननी, उनको नहीं कोई छोड़ा, उतनी पवित्र आत्मा दोनों थे, फिर भी उनको उतना दुख झेलना सहना पड़ा और राजपाट छोड़कर वन जाना पड़ा और पाप भी लगाया गया, माता सीता को कलंक भी लगाया गया। फिर भी माता सीता पवित्र होते हुए भी धरती में प्रवेश कर गई और प्रमाण दे दी दुनिया को कि मनुष्य चाहे कितना हूँ सत्य पे चल ले, उसको तो कलंक लगना ही लगना है। अगर कोई मनुष्य आपको नीचा दिखा रहा है तो इस रामचरितमानस का सीख यही सिखा रहा है, आप अपना काम करते चलिए। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार, इसका उदाहरण आया। अगर आपको अच्छे काम में मन लगता है तो उसको करते चलिए, देर मत कीजिए। और कोई पीछे आपकी निंदा करे उसको मुड़ के मत देखिए। ऐसा श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा समझा रहे हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी जगत का पिता विष्णु का अवतार, जब उनको नहीं छोड़ा गया, माता सीता जगत जननी जो जगत का पालन पोषण भरण पूरे पृथ्वी का भार उठाई है, उन माता को जब नहीं छोड़ा गया, कलंक का टीका लगाया, तो इस धरती में आम इंसान तो कोई काम का ही नहीं है, उसको तो इस पृथ्वी में दुनिया रहने ही नहीं देगा। ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन आ रहा है। अगर आपके दिल में कोई भी शुभ इच्छा उठे उसको तुरंत कीजिए। अगर आपको भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिले,
और श्रद्धा जगे तो उसको सुनिए। अगर आपको राम कथा श्रवण करने का मौका मिले अथवा सुनाने का मौका मिले, उसमें देर मत कीजिए, तुरंत कीजिए। ऐसा प्रभु श्री राम का कथा बता रहा है कि मनुष्य को अच्छा कीजिएगा तो भी निंदा होगा, बुरा कीजिएगा तो भी निंदा होगा। इसमें तो भला यही है कि अच्छा जो लगे आपको करते रहना चाहिए। दुनिया जले तो जलने दो, हरि का नाम रटते रहो। दुनिया जले तो जलते रहे, श्री राम का कथा होते रहे। कलयुग में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि श्री रामचरितमानस को नीचा कर सके। प्रभु श्री राम इसमें इतना सरल भाषा में समझावा दिए हैं और भगवान शिव के द्वारा आदेश से तुलसी बाबा हिंदी में अनुवाद करके सरल भाषा में समझा दिए हैं, जन जन का कल्याण होने के लिए। क्योंकि राम कथा नहीं बोल पाएगा, नहीं सुन पाएगा, उसके लिए राम राम 100 करोड़ से भी भारी पड़ जाएगा। ऐसा इस रामचरितमानस का महान ग्रंथ है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।